हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज सुबह के ठीक 5 बज रहे हैं और शुरू होती है मेरी एक और दिन की जर्नी, एक यूपीएससी एस्पिरेंट की जर्नी। एंड आपको तो मालूम ही होगा कि सपने वो नहीं होते जो आप सोते वक्त देखते हो, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का दिन। और सबसे पहला काम मेरा मच्छरदानी को फोल्ड करना, क्योंकि इसको फोल्ड करूंगा, कुछ हल्का सा एक्सरसाइज करूंगा। ऐसे भी आज लेट से यानी 5 बजे के आसपास जगा हूँ, क्योंकि लेट नाइट तक पढ़ा था। और सुबह सुबह पानी पीना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये छोटी सी आदत मेरे इस पूरे दिन को एनर्जेटिक बनाती है और बॉडी को हाइड्रेट रखने में भी हेल्प करती है, और तब जब मुझे पूरा दिन काम करना पड़ता है। तो मैंने पानी पी लिया, अब आ रही है थोड़ी सी एक्सरसाइज की, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। और यूपीएससी का तैयारी का मतलब सिर्फ किताबों में डूबे रहना नहीं। अगर बॉडी ही फिट नहीं रहेगी, स्वस्थ नहीं रहेगी, तो दिमाग भी पूरी क्षमता से काम नहीं कर पाएगा। और ये 20-25 मिनट की हल्की एक्सरसाइज या स्ट्रेचिंग पूरे दिन के लिए फ्रेशनेस दे देती है। और इसके दौरान मैं बॉडी को केवल एक्टिव करता हूँ कि काम करने में दिक्कत ना हो और बॉडी पूरी तरह से एक्टिव हो जाए। तो मैं थोड़ी देर एक्सरसाइज करने के बाद नीचे आ गया एंड अब अपने स्टडी एरिया को देखा तो कुछ इस तरह से बिखरा पड़ा था। तो अब हम करने वाले हैं अपने स्टडी एरिया की सफाई। यह स्टेप बहुत से लोग इग्नोर कर देते हैं, लेकिन मैं मानता हूँ जैसा आपका इन्वायरमेंट होगा, जैसा आपका आसपास होगा, वैसे ही आपकी एनर्जी होगी। साफ टेबल रहेगा, सही जगह पर किताबें रहेंगी, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा, तब ये सब आपके फोकस पावर को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगी। नहीं तो सारा चीज़ अगर बिखरा पड़ेगा तो आपको स्टडी के दौरान डिस्ट्रैक्शन आते रहेंगे। इसलिए मैं रोज़ तो नहीं, लेकिन 2 या 3 दिन में अच्छे से साफ़ सफाई यानी धूल झाड़ देता हूँ और किताबों को अरेंज कर देता हूँ, ताकि ये एरिया देखने में अच्छा लगे और पढ़ने में मन लगे। जैसा कि अभी देखो पहले कैसा था और अब अच्छे से अरेंज होने के बाद कैसा हो गया। और फिर मैंने स्नान किया एंड पूजा पाठ किया और उसके बाद एक कप सोचा कि चाय ले लेता हूँ। हाँ, मेरा आदत बना हुआ है चाय लेने का, तो मैं दिन में तो 2-3 कप आराम से पी लेता हूँ, ये मेरा मिनिमम है। तो मैंने चाय खत्म किया एंड अब बारी है आज के पूरे दिन के शेड्यूल को सेट करने का, जिसमें मैं पूरे दिन के सब्जेक्ट का स्टडी प्लान रखता हूँ कि मुझे आज कौन कौन से विषय पढ़ने हैं। और मैं सारा चीज़ लिख लेता हूँ, जैसे पॉलिटी, फिजिक्स ऑप्शनल हो गया एंड साइंस एंड टेक, फिर है डिजास्टर मैनेजमेंट। ये सारा मैं रिवीजन करता हूँ क्योंकि मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया है। फिर मॉडर्न हिस्ट्री एंड अंत में मैपिंग। तो सारा चीज़ सेट है एंड अब चलिए शुरू करते हैं आज का पहला विषय पॉलिटी। तो ये मेरा शुरुआत है एंड वीडियो में मालूम चल ही जाएगा कि मैंने कितने विषय कंप्लीट किए भी या नहीं, या सारा हो गया। तो यूपीएससी कंसिस्टेंसी का खेल है। जो लोग रोज़ 6 घंटे पढ़ते हैं वो भी कंसिस्टेंसी के साथ, तो उन लोगों से आगे निकल जाते हैं जो कभी 10-12 घंटे पढ़ते हैं और कभी बुक को छूते भी नहीं हैं। तो मैंने लगभग 1-1.5 घंटे पॉलिटी का रिवीजन किया, जिसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट को अंडरलाइन करते गया, ताकि जब मैं और दोबारा इस पर फिर से आऊँ रिवीजन करने तो उन पॉइंट्स को देख करके सारा चीज़ रिकॉल होने लगे। एंड फिर मैंने डिजास्टर मैनेजमेंट का एक लेक्चर वीडियो शुरू कर दिया जो लगभग 2 घंटे का था, और इसको मैंने फिर कंप्लीट करना शुरू किया। इसका मैं सबसे पहले वीडियो देख लेता हूँ, समझ लेता हूँ, फिर नोट्स को उतार लेता हूँ, तो ज़्यादा मुझे बेटर लगता है। तो मैंने वीडियो को बंद करके अच्छे से लेक्चर को कंप्लीट किया एंड उसके बाद फिर साइंस एंड टेक का रिवीजन चालू कर दिया। और ये लेक्चर भी लगभग 2 घंटे का है। और मुझे लगता है कि मैं यूपीएससी का फर्स्ट अटेम्प्ट 2028 में दूंगा, क्योंकि मेरा जो ग्रेजुएशन का सेशन है 2023-27 था और अभी तक भी अच्छे से नहीं लग रहा है कि ये 27 में क्लियर करके मुझे मिलेगा। तो हो सकता है कि 28 ना हो तो 29 भी हो जाए। तो जब तक ग्रेजुएशन का मेरे पास सारा डॉक्यूमेंट नहीं होगा तो मैं कैसे दूंगा। और सेशन इतना ज़्यादा लेट है कि बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। तो मैं इस लेक्चर को कंप्लीट करके चल जाता हूँ बच्चों को पढ़ाने ट्यूशन, एंड उसके बाद रात में आकर के देखता हूँ कि मेरा बाल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो मैं इसे भी कटवा लेता हूँ। और अभी स्नान कर लिया तो बहुत ज़्यादा फ्रेश लग रहा है। दिन में समय नहीं मिल पाता है एंड अभी बच्चों का स्कूल बंद है, तो कुछ अच्छे से समय मैं स्टडी के लिए निकाल पा रहा हूँ, न तो वो भी नहीं निकल पाएगा। तो रात के बज गए हैं लगभग 8 और अब चालू करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री का रिवीजन। तो ऐसे ऐसे मेरे पास मोटे मोटे 2 कॉपी हैं पूरे मॉडर्न हिस्ट्री के। बहुत सारे लेक्चर थे तो सबके मिला करके 2 कॉपी में आए हैं, तो मुझे दोनों को रिवीजन करना है और एक बार नहीं बहुत बार रिवीजन करना होगा। और इसका नोट्स लेंदी नहीं है, बल्कि टाइमलाइन के साथ मैप एंड डायग्राम के साथ अच्छे से लिखा हुआ है, तो पढ़ने में मज़ा भी आता है एंड मैं इसे बार बार रिवीजन कर सकता हूँ। फ्रेश नोट्स है। मैं मानता हूँ कि बुक पढ़ना चाहिए, लेकिन सबसे पहले नोट्स, क्योंकि नोट्स पढ़ने से क्लास का सारा बात रिकॉल होने लगता है और उसके बाद जब आप बुक पढ़ोगे तो समझ में भी आएगा। न तो आप बुक का लाइन बाय लाइन पढ़ करके फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, बुक बंद करोगे और रख दोगे। इसे कंप्लीट करने के बाद मैंने देखा कि मैंने आज पूरे दिन में पॉलिटी, साइंस टेक, डिजास्टर मैनेजमेंट, मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट कर लिया और फिजिक्स ऑप्शनल और मैपिंग अभी भी बाकी है। तो मैंने अभी वीडियो बंद करके इसी मोबाइल में फिजिक्स ऑप्शनल का एक लेक्चर देखा, जो कि लगभग 2 घंटे का मैकेनिक्स का लेक्चर था। और ये मेरा रफ नोट्स है, फ्रेश नोट्स नहीं है। मैं बस हाथ चला रहा था कि मुझे नींद ना आए, झुकनी ना आए और कंसंट्रेशन बना रहे। न्यूमेरिकल भी होता है तो उसको भी मैं सॉल्व कर पाऊँ।
मैंने एक लेक्चर उसका कंप्लीट किया। एंड फिर इसे कंप्लीट करने के बाद मैंने एटलस से वाइल्ड लाइफ एंड बायो जियोग्राफिक जोन्स को कंप्लीट किया। एंड इसमें सारा डेटा भी दिया हुआ है कि नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ, बर्ड सेंचुरी, मैंने बहुत सारे डेटा दिए हुए हैं कि कितने हैं और कहाँ पर हैं, लोकेशन के साथ दिया हुआ है। तो इसको भी स्टडी करने में मज़ा आता है, सारा स्टेट के बारे में दिख जाता है कि कौन सा है और कहाँ है और कितने हैं। और रियल बात बोलूँ तो मुझे मैप पढ़ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि मैं जान पाता हूँ कि इंडिया में क्या क्या और कहाँ है, और मुझे घूमने का भी बहुत ज़्यादा शौक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।